हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद माइंड मैप बाय ममता वर्मा। सो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास के अंदर हम डिस्कशन करने वाले हैं पॉलिटी की फर्स्ट क्लास। आज से आपके पॉलिटी की जितनी भी क्लासेस होंगी आपको उन्हें बिल्कुल डे बाय डे ही देखना है, ताकि आपकी होने वाले क्विज़ हैं उनको आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ और अपनी पोजीशंस को सिक्योर कर पाओ। ठीक है फ्रेंड्स, सो अपनी जो सीरीज़ है ज़ीरो से आपको हीरो बनाने की, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चलने वाली है। सो यहाँ पे आप पॉलिटी को अगर अच्छे से कवर अप करते हो तो आप पॉलिटी के मास्टर बन जाओगे, ये मेरी अच्छे से गारंटी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जितना भी आपको करवाया जाएगा वो माइंड मैप प्लस आपको इतनी अच्छे से चीज़ें करवाई जाएंगी जिसे आप कभी भी भूल नहीं पाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, आपको सिर्फ क्या करना है, जितने भी चीज़ें आपको करवाई जाती हैं सिर्फ आपको उनके रिवाइज करना है। ठीक है, सो अपना जो कंप्लीट कोर्स है ये यूपीएससी, ईपीएफओ प्लस एसएससी जो भी एग्ज़ाम्स को टारगेट करती है उन सब एग्ज़ाम्स के लिए सफिशिएंट है, एनएफ है। इससे बाहर आपका कुछ नहीं आने वाला और बिल्कुल टेंशन फ्री होकर आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। साथ के साथ आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। सो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। मैंने लिखा है पॉलिटी, जिसको हम क्या बोलते हैं, राजनीति बोलते हैं। अब बोलोगे राजनीति कैसे? क्योंकि राजनीति के अंदर क्या होता है, कोई भी एक ग्रुप है बंदों का, वो जो ग्रुप है बंदों का वो क्या करता है, अपने उस ग्रुप को अच्छे से बांध के रखता है, प्लस वहाँ पे जो जितने भी काम करने होते हैं वो उन सारे काम को एक अच्छे से करता है, एक यूनिटी से करता है। उसको क्या बोलते हैं, पॉलिटी बोलते हैं। मतलब कोई भी ग्रुप, कोई भी सिस्टम उसको प्रॉपर तरीके से बांध के रखना और उसका प्रॉपर तरीके से काम करने को क्या बोलते हैं, पॉलिटी बोलते हैं अपनी जनरल लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, ये अपनी पॉलिटी, जो भी अपनी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जो भी कम्युनिटी बॉडीज़ होते हैं, वो सारी क्या होते हैं, पॉलिटी का ही एक पार्ट आप मान सकते हो। पॉलिटी के अंदर हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। कॉन्स्टिट्यूशन बोले तो क्या, संविधान। संविधान की अगर बात की जाए तो मतलब जो भी रूल्स होते हैं, जो भी रेगुलेशंस है, जो भी वर्क है, जो भी प्रोसेसिंग करनी होती है, जो भी प्रोसेस होती हैं, आपको ए से लेके जेड तक, आप बोलते हो ना ए टू जेड, जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अच्छे से मिल जाएगी। इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन के बाद मैंने लिखा सुप्रीम लॉ। जो यहाँ पे सुप्रीम लॉ है और जो यहाँ पे लाइव डॉक्यूमेंट है। सुप्रीम लॉ मिनटों से क्या, जितने भी लॉज होते हैं, जितने भी रेगुलेशंस हैं, जितने भी आपके स्कूल, ऑर्गेनाइजेशन, जो भी चीज़ें हैं ना आपके आसपास, वो सारी सुप्रीम लॉ से चलती हैं। गवर्नमेंट भी किससे वर्क करते हैं, सुप्रीम लॉ से। मतलब इससे बड़ा कुछ भी नहीं है। सो ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, क्या, सुप्रीम लॉ। अब बात करते हैं लाइव डॉक्यूमेंट की। लाइव डॉक्यूमेंट क्यों बोला जाता है, क्योंकि हम लिविंग बींग्स हैं। लिविंग बींग्स के लिए डॉक्यूमेंट बनाया गया जिसमें टाइम टू टाइम क्या होती रहती है, अमेंडमेंट होती रहती है। मतलब कुछ न कुछ इसमें संशोधन होते रहते हैं, कुछ एक नए एक्ट्स आ जाते हैं जो क्या अपने ह्यूमन बींग्स के लिए या फिर जो लिविंग पीपल्स हैं उनके लिए बेनिफिशियल है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, लाइव डॉक्यूमेंट बोला जाता है, क्योंकि लिविंग बींग्स के लिए। उसके बाद बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, जिसको आप बोलते हो संविधानवाद। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म या फिर संविधानवाद जिसको बोलते हो, उसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे पावर्स को लिमिट लगा दी जाती है। मतलब इस कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के थ्रू कुछ लिमिट्स लगा दी जाती है पावर्स में। वो क्या क्या थी, फर्स्ट था गवर्नमेंट को बोला जाता है कि आप टेम्परेरी हो। गवर्नमेंट को क्या बोला जाता है कि आप टेम्परेरी हो, आप इलेक्ट होके आए हो, 5 साल के बाद आपके इलेक्शन दोबारा फिर से होंगे। अब क्या पता आप बनो या ना बनो, इसलिए आपको क्या बोला गया, टेम्परेरी बोला गया। नेक्स्ट आता है रूल ऑफ गवर्नमेंट। रूल ऑफ गवर्नमेंट के मतलब क्या, कि गवर्नमेंट की जो नज़र है, उनके देखने का जो नज़रिया है वो सबके लिए सेम है। मतलब कोई भी रूल अगर आपके आईपीएस के लिए लगाया जाता है तो वो सेम आपके एक मजदूर के लिए भी वही सेम रूल लगाया जाएगा। या फिर जो एक स्मॉल या फिर जो आपके एक मिडिल फैमिली का बंदा होता है, बिल्कुल एक आपके बिल्कुल पॉवर्टी लाइंस वाले बंदे का एक जो भी आपके रूल्स होते हैं वो सेम रूल होंगे आपके रिच फैमिलीज़ के लिए। रूल्स के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है, कोई भी एक चीज़ सेपरेट आउट नहीं की गई रिच या फिर पुअर पीपल्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो अंडर दिस। अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए, ये पूरी की पूरी बुक हर एक चीज़ को कंट्रोल करके बैठी है। तो इस पर भी क्या कर दी गई, एक लिमिट लगा दी गई कि आपके ऊपर भी लिमिट है कि आप इन चीज़ों को इस तरह से करोगे। ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या होता है, बहुत सारे रूल्स होते हैं, बहुत सारे रेगुलेशंस होते हैं, रिफॉर्म्स होते हैं। तो इसके पास एक ऐसा रूल था, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक ऐसा रूल लिखा जाता है जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन पे भी क्या कर दी जाती है, लिमिट लगा दी जाती है। ठीक है, सब आगे बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या पार्ट्स हैं। ये बुक तो आप बोल रहे हो, लेकिन बुक के अंदर कितने पार्ट है, कितने लेसन्स हैं। बुक के अंदर 25 पार्ट्स हैं जिनको भाग बोला जाता है, और 471 आर्टिकल्स हैं जिसको क्या बोलते हो, अनुच्छेद बोलते हो। एंड लास्ट वन क्या है, 12 शेड्यूल्स हैं जिनको आप अनुसूची बोलते हो।
मतलब 25 भाग हैं, 471 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। अगर स्टार्टिंग में बात की जाए तो स्टार्टिंग में जो अनुच्छेद थे वो 375 थे और 2019 के अंदर इनकी जो नंबरिंग थी वो कितनी थी, वो हो जाते 440 के अप्रोक्सीमेट चली जाती है। मतलब अगर मैं 2019 की बात करती हूँ तो यहाँ पे जो नंबरिंग होती है किसकी, आर्टिकल्स की, वो पहुँच जाते हैं 440 के अप्रोक्सी। अब 2020 के अंदर क्या होता है भाई, 2020 के अंदर इनकी जो नंबरिंग है वो 471 चली जाती है। तो आपका जो ये नया डाटा है जो कि 471 आर्टिकल्स हो चुके हैं। ये सारे थे क्या, अपने कॉन्स्टिट्यूशन थे, अपने जो एक बुक है उसके पार्ट्स थे। अब बात करते हैं पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के क्या पार्ट है, फिर ऑर्गन्स कौन कौन से हैं। गवर्नमेंट के ऑर्गन है कौन कौन सा, मेन है कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के बाद है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल। जैसे कि अपने क्या होते हैं, अपने पैनक्रियाज, लीवर्स या फिर जो भी अपने स्टमक वगैरह होते हैं वो क्या है, सेम कॉन्स्टिट्यूशन के पास भी हैं, क्या है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल। अब लेजिस्लेटिव की बात की जाती है तो यहाँ पे क्या होता है, एक पार्लियामेंट होती है। पार्लियामेंट के बाद क्या होता है, पार्लियामेंट के 3 भाग होते हैं, वो क्या क्या होते हैं भाई, प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा। अगर कभी भी लेजिस्लेटिव के बारे में पूछा जाता है तो आप क्या बोलोगे, पार्लियामेंट, राज्यसभा और लोकसभा। अब बात करते हैं एग्जीक्यूटिव की। एग्जीक्यूटिव के अंदर प्रेसिडेंट भी होते हैं, सेम प्रेसिडेंट यहाँ भी है, वाइस प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल एंड अदर मिनिस्टर्स। तो आप बोलोगे प्रेसिडेंट यहाँ भी और यहाँ भी, ऐसे कैसे, प्रेसिडेंट को अपनी दोनों तरफ की ड्यूटीज़ को कंप्लीट करना होता है, लेजिस्लेटिव वाले भी और एग्जीक्यूटिव वाले भी। अब आप बोलोगे दोनों में डिफरेंस क्या है। लेजिस्लेटिव अपने लॉज को फॉर्मेशन करते हैं, दैट मीन्स लॉ की क्या करती है, फॉर्मेशन करती है, और जो एग्जीक्यूटिव क्या करते हैं, उनका इम्प्लीमेंट करती है। मतलब लेजिस्लेटिव क्या होती है, उनको इम्प्लीमेंट करती है, जो भी लॉज कौन बनाती है, लेजिस्लेटिव बनाती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। उसके बाद आते हैं जुडिशल। जुडिशरी क्या करते हैं भाई, जो भी सुप्रीम कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट होते हैं, जो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स होती हैं, वो दूर से देख रही होती हैं कि जो लेजिस्लेटिव है उसने कौन सा एक्ट पास किया, कौन सी अमेंडमेंट की है, देन एग्जीक्यूटिव किस तरह से काम कर रही है। इन सब को क्या करती है, जज करती है बैठे बैठे वहाँ से दूर से कि भाई आप सब क्या कर रहे हो। अब बात करते हैं सेंट्रल पावर की और स्टेट पावर की। जो भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन है उसने सिर्फ एक बंदे को पावर नहीं दी, जैसे कि मैंने बताया कि एक बंदे को पावर न देके उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई, सेम कुछ पावर दूसरे बंदे को दी गई और उस पर भी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई। सेंटर जैसे कि अपना दिल्ली है, दिल्ली के अंदर क्या होता है, कुछ अपना जो भी पूरी की पूरी बड़ी पार्टीज़ हैं उसको क्या दी गई है, मैक्सिमम पावर्स हैं। यहाँ पे सेंटर में पार्लियामेंट होती है, प्रेसिडेंट होता है, लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा के बंदों को क्या बोला जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसको आप हिंदी में बोलते हो सांसद। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सांसद बोला जाता है, जो कि सेंटर के अंदर होते हैं। देन स्टेट की बात की जाए तो स्टेट के अंदर क्या होता है, लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं प्लस लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है। लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल के बंदों को एमएलए या एमएलसीज बोला जाता है, या हिंदी में बोले तो विधायक। अब बोलोगे कि जो स्टेट है उसके अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली भी और काउंसिल भी हो सकती है, बिल्कुल नहीं हो सकती। कुछ कुछ स्टेट्स के अंदर है दोनों चीज़ें, बट जो मैक्सिमम स्टेट्स के अंदर है वो है लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली, इनको भी कुछ राइट्स दिए गए हैं, इनको भी कुछ चीज़ें पावर्स दी गई हैं जिसके अकॉर्डिंग ये कुछ लॉज बना सकते हैं। अब सेंटर के अंदर जैसे अपने मोदी जी हैं, मोदी जी ने क्या किया, लॉकडाउन बोला कि पूरे इंडिया के अंदर लॉकडाउन लगा दिया गया। क्या स्टेट के पास इतनी पावर थी कि मोदी के जो उनका ऑर्डर था उनको क्या कर सके, अपोज कर सके? बिल्कुल भी नहीं थी, चुपचाप होके मान लिया ना। तो सारी की सारी पावर्स एक बंदे को नहीं दी गई हैं, कुछ पावर्स डिफरेंट स्टेट्स को दी गई हैं कुछ एक केसेस के अंदर। ठीक है, तो बात करते हैं यूनिकैमरल और बाईकैमरल लेजिस्लेचर की। यूनिकैमरल बोले तो एक, जिसके पास एक घर है वो यूनिकैमरल है। बाईकैमरल बोले तो दो, जिसके पास दो घर है उसको बाईकैमरल बोला जाता है। दो घर कौन कौन से, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा और लोकसभा के अंदर क्या होता है भाई, लोकसभा बोल के देखो क्या आता है, लोक, मतलब यहाँ पे क्या होता है, इन बंदों को जो इलेक्शन होता है वो लोगों के द्वारा होता है और उनमें से एक बंदे को चुना जाता है। जो बंदे को चुना जाएगा वो किसका होगा, लोकसभा का मेंबर बनेगा। और लोकसभा क्या अपनी लोअर हाउस के अंदर आती है। लोकसभा लोअर हाउस, यहाँ पे लोगों के द्वारा एक बंदे को चुना जाता है। देन दूसरी तरफ कौन होती है, राज्यसभा होती है। राज्यसभा स्टेट के अंदर होती है और इसको क्या बोला जाता है, अपर हाउस बोला जाता है।
अपर हाउस बोला जाता है, यहाँ पे MLAs बोला जाता है, जिसमें क्या होता है इलेक्टेड करके आते हैं। यहाँ पे इंसान मतलब जो यहाँ पे नॉर्मल ह्यूमन बींग्स थे, जो कि जनता थी, उसके थ्रू क्या किया जाता है, इन बंदों को इलेक्ट किया जाता है। अब ये बंदे आगे इलेक्ट करेंगे एक नए बंदे को, ठीक है। ये एक प्रोसेस ऐसे ही चलती रहती है। सो यहाँ पे यूनिकैमरल और बाई कैमरल लेजिस्लेचर कभी आप समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंटर। एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंटर ये क्यों बोला जाता है? अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो अपनी लेजिस्लेचर होती है उसके अंदर क्या होता है, वो लॉज को फॉर्मेशन करती है, मतलब क्या होती है, लॉ को बनाती है। एग्जीक्यूटिव का काम क्या है? एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट करवाती है उन सारे लॉज को, उन सारी जो भी चीज़ें एक्ट्स लाए गए हैं उन सब चीज़ों को। अब बात करते हैं एग्जीक्यूटिव के अंदर भी दो बंदे होते हैं। दो बंदे कौन से? एक पॉलिटिकली, एक एडमिनिस्ट्रेटिव। पॉलिटिकली वाले जो भी बंदे होते हैं, जो भी प्रेसिडेंट, PM या फिर कैबिनेट के मिनिस्टर्स होते हैं, वो सारे टेम्परेरी होते हैं। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव की बात करूं, जैसे IAS वगैरह होते हैं, IPS वगैरह होते हैं, वो सब क्या होते हैं, परमानेंट होते हैं। जैसे कि यहाँ पे टेम्परेरी बोला गया क्योंकि ये क्या होते हैं, इलेक्टेड होके आते हैं, कुछ नहीं पता आज है कल ना हो। लेकिन यहाँ पे जो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव वाले बंदे हैं वो क्या होते हैं, उनकी जब रिटायरमेंट का टाइम आएगा तब ही वो यहाँ से जाएंगे, अदरवाइज़ वो अपनी ड्यूटी करेंगे, ठीक है। इसलिए इनको बोला जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव कि जो बंदे हैं वो सब, ठीक है। अब बात करते हैं जुडिशरी। जुडिशरी का क्या काम होता है भाई? वो दूर से बैठ के लेजिस्लेटिव और जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उनको देख रही होती है। दैट मीन्स उन क्या काम करते हैं, प्रोटेक्टर का काम करते हैं। अब आप बोलोगे प्रोटेक्टर कैसे? प्रोटेक्टर कैसे? प्रोटेक्टर इसीलिए क्योंकि क्या करती है, कोई भी गलत काम हो रहा होता है तो जुडिशरी दूर से देखती है और उन्हें क्या करती है, बीच में टोक देती है कि आप ये कैसे कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कुछ ऐसे क्वेश्चंस करती है, ठीक है। सो अब तक मैंने आपको सारे के सारे कुछ मेन पॉइंट्स को बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं किसकी, जो अपना पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस टाइप का है, मतलब क्या दूसरी जो भी अपनी कंट्रीज़ हैं उनके पास भी सेम अपना ऐसा ही कॉन्स्टिट्यूशन है। ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें और इसे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।